जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग लाइव आ जाएं और वीडियो को सभी लोग को लाइक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों जितने भी हमारे साथी हैं जो वीडियो से चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी कर देना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। तो फटाफट से दोस्तों आज को आपके जो प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, है ना, और महत्वपूर्ण हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। चलिए तो भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार बताना है हमें, कौन सा है? फटाफट से दोस्तों आज को आपके जो प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। प्रश्न क्रमांक 1 आपका है भारत का सबसे बड़ा पठार। आपको पठार बताना है दोस्तों। 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं और आपको उत्तर बताना है। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि जो भारत का सबसे बड़ा पठार है वो कौन सा पठार है? कौन सा पठार है? दक्कन का पठार। कौन सा पठार है? दक्कन का पठार, यानी कि जो बी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों बी नंबर बिल्कुल सही है। यहां पर देखो मैप में ये है आपका दक्कन का पठार। ये क्या है? आपका दक्कन का पठार है और ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। पिछली एमपी टेट 2011 में एक प्रश्न पूछा गया था कि विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है ना। तो वो चीज भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको याद रख लेना कि भारत का जो सबसे बड़ा पठार है वो दक्कन का पठार है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। और दोस्तों ये जो लद्दाख का पठार है ये आपको याद रख लेना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लद्दाख का पठार भी और छोटा नागपुर का पठार जो कि जिसकी सर्वोच्च चोटी है पारसनाथ। छोटे नागपुर के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पारसनाथ। और भारत का रूर भी इसे कहा जाता है, छोटे नागपुर के पठार को, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है ना, सभी लोग याद रखेंगे। अब दोस्तों आपको ये लद्दाख का पठार, दक्कन का जो पठार है इसको तो आपको याद ही रखना है। लोकटक झील कहाँ स्थित है? लोकटक झील बताना है, ये कहां पर स्थित है? प्रश्न क्रमांक 2 है आपका। जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, उड़ीसा या फिर मणिपुर में? तो कहां पर स्थित है भारत का लोकटक झील? लोकटक झील में आपको बता दूं दोस्तों कि जो लोकटक झील है, इस लोकटक झील में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कौन सा उद्यान लोकटक झील में है, या कौन सा उद्यान को झूलता हुआ उद्यान कहा जाता है। तो झूलता हुआ जो उद्यान कहा जाता है दोस्तों वो कहा जाता है कैम्प लमझाओ। आपने पढ़ा होगा। और ये लोकटक झील में है। और लोकटक झील कहां पर स्थित है? मणिपुर में, ठीक है। मणिपुर, यानी कि जो डी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उड़ीसा में आपको पता है कौन सी झील है? चिल्का झील है, ठीक है, सबसे बड़ी लैगून झील कहलाती है। राजस्थान में आपको पता है सांभर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और जम्मू कश्मीर में आपको पता है दोस्तों, क्या पता है? बुलर झील है जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। तो इतनी चीज याद रखनी है। और लोकटक झील की बात करें तो ये कहां पर है? मणिपुर में है। और दोस्तों ये है आपका मणिपुर, ये आपका मणिपुर है, ठीक है। यहां पर आपकी लोकटक झील है, तो याद रख लेना है लोकटक झील कहां पर है? मणिपुर में। नेक्स्ट बताना है वृद्ध गंगा, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गंगा को, गोदावरी को, महानदी को या फिर नर्मदा को? 2 सेकंड है आपके पास, आपको उत्तर का चयन करना है। वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण भारत की जो गंगा कहा जाता है वो कहा जाता है किसे? गोदावरी को, ठीक है। इसे कहा जाता है वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है कौन सी? गोदावरी, ठीक है, याद रखना है दोस्तों। और ये है यहाँ पर, कहां पर? त्र्यंबक पहाड़ी, नासिक। त्र्यंबक पहाड़ी नासिक से निकलती है ना, महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी नासिक से निकलती है कौन सी? गोदावरी, जिसे कि वृत्त गंगा और दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है।
और गंगा तो सभी को पता है, गंगोत्री से निकलती है उत्तराखंड में। महानदी ये रायपुर के धमतरी से निकलती है। नर्मदा नदी ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, ये चीज तो सभी लोगों को पता है। और गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगला बताना है दोस्तों, निम्न में से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? 4 का आंसर हमें बताना है, सभी लोग बताएंगे। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी है वो कौन सी नदी है? जल्दी से बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आपका बिल्कुल सही है, नर्मदा और ताप्ती, है ना। ये दोनों ही नदियां हैं जो क्या नहीं बनाती, डेल्टा नहीं बनाती, और ये पश्चिम की ओर बहती हैं। यानी आपका जो विकल्प नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। अब देखें दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती, है ना। नर्मदा जो है यहां से निकलती है आपकी, कहां से? मुल्ताई से और एक अनूपपुर से, ठीक है, अमरकंटक से। और ताप्ती निकलती है आपकी मुल्ताई से। ठीक है, और मुल्ताई जो ताप्ती है, ये चीज आपको याद रखनी है, ये जो नर्मदा नदी है ये कहां से निकलती है? अमरकंटक से, और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और 1312 किलोमीटर ये बहती है। कुल इसकी लंबाई 1312 है। मध्य प्रदेश में 1077 इसकी लंबाई है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो ताप्ती और नर्मदा दो नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, एस्चुरी बनाती हैं। हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को बताना है दोस्तों, तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, सांगपो, माजुली या फिर ब्रह्मपुत्रा, किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर हमें बताना है। 4 सेकंड में आप अपने उत्तर का सही बताएंगे। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तिब्बत में इसे जाना जाता है सांगपो के नाम से, है ना। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखो दोस्तों, ये क्या है? आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है ना। तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है ये ब्रह्मपुत्र। ठीक है, जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे कहा जाता है क्या? सांगपो। जब ये तिब्बत में बहती है तो इसे कहा जाता है क्या? सांगपो। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे कहा जाता है जमुना। बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। ठीक है, और ये यहाँ से गंगा आई है दोस्तों, और गंगा जैसे बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसे पद्मा कहा जाता है ना। और दोनों की जो संयुक्त धारा है पद्मा की और सांगपो की, तब इसे क्या कहा जाता है? मेघना, है ना। संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? मेघना। पद्मा की और जमुना की, यानी कि ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। तो याद रखना है। और तिब्बत में इसे सांगपो, बांग्लादेश में इसे जमुना, है ना। और बांग्लादेश में गंगा को कहा जाता है पद्मा। तो इस चीज को आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला बताना दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार बताना है, कौन सा है? लद्दाख का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार या तिब्बत का पठार? ये क्वेश्चन एमपी टेट 2011 में पूछा गया था। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? जल्दी से बताएंगे। अगर भारत के सबसे ऊंचे पठार की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार, है ना। ऊंचा कौन सा है? लद्दाख का। लेकिन अगर विश्व की बात होती है दोस्तों, तो विश्व की बात आती है तो तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। यानी डी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। दक्कन का पठार ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। छोटा नागपुर का पठार इसे जो है रूर कहा जाता है, भारत का रूर कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इन पठारों को भी बहुत अच्छे से आपको पढ़नी है, क्योंकि एमपी टेट 2011 में पूछा गया था। और ये है दोस्तों आपका यहाँ से तिब्बत, है ना। तिब्बत है, और तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, और यहीं से मानसरोवर झील से जो निकलती है वो कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र। और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये कहाँ पहुंचती है? बांग्लादेश, है ना। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है।
अगला बताना है केंद्रीय पादप अनुसंधान केंद्र कहां पर है? नागपुर में, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ या फिर मध्य प्रदेश में? पादप अनुसंधान केंद्र बताना है प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर। तो ये कहां पर स्थित है? पादप अनुसंधान केंद्र। सभी लोग उत्तर बताएंगे, किशन जी, अमरीश जी, और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 7 का कि केंद्रीय पादप अनुसंधान केंद्र है कहां पर? लखनऊ में, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और यहाँ पर पादप अनुसंधान केंद्र है ना। औषधि अनुसंधान केंद्र भी है यहाँ पर, औषधि याद रखेंगे, औषधि अनुसंधान केंद्र भी कहां पर है? लखनऊ में है। ठीक है, नागपुर में आपको पता है पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है, पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, तो याद रखना है आप सभी को, है ना, पादप अनुसंधान केंद्र लखनऊ। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ए है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। ठीक है, और यहाँ पर पादप अनुसंधान केंद्र है और औषधि अनुसंधान केंद्र भी है। नेक्स्ट है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो कहां पर स्थित है? प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर बताना है हमें। वन विहार नागपुर में है, बेंगलोर में है, भोपाल या फिर लखनऊ में? तो कहां पर है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान? 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं और उत्तर का चयन आपको करके जल्दी से बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? भोपाल में। भोपाल यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भोपाल क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश की राजधानी है, ये चीज तो सभी को पता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में जो है झीलों की नगरी भी इसे कहा जाता है भोपाल को। ठीक है, नवाबों का शहर भी भोपाल को कहा जाता है, नवाबों का शहर। और सर्प उद्यान भी इसी वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में सर्प उद्यान भी है। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। लखनऊ के बारे में तो अपन ने बात कर ली कि औषधि अनुसंधान केंद्र यहाँ पर है ना। और जो है आपका कौन सा अनुसंधान? पादप अनुसंधान केंद्र भी है। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। और ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, यहाँ पर आपका वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना दोस्तों नंदा पर्वत शिखर स्थित है, तो कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में, नेपाल में, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में? जल्दी से बताना है। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर नंदा पर्वत शिखर स्थित है, तो कहां पर स्थित है? जो साथी ये नहीं पढ़ रहे हैं, पर्वत नहीं पढ़ रहे हैं, वन नहीं पढ़ रहे हैं, पर्वत शिखर नहीं पढ़ रहे हैं, पठार नहीं पढ़ रहे हैं, अभ्यारण्य नहीं पढ़ रहे हैं, उद्यान नहीं पढ़ रहे हैं, उनकी नैया बहुत डगमगाती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये आपके पर्यावरण के ही हिस्सा हैं। इनको आपको पढ़ना है, इनको नहीं छोड़ना है। और नंदा पर्वत शिखर जो स्थित है वो कहां पर स्थित है? उत्तराखंड। उत्तराखंड यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जब बात उत्तराखंड की आती है दोस्तों, तो आपको पता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर है? उत्तराखंड में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी कहां पर है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है, याद रखना। वन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो उत्तराखंड में है। इतने सारे क्वेश्चन आपको पता है ना। और आपका जो चिपको आंदोलन संबंधित है तो वो भी उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे आप लोग। और दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, याद रखेंगे। बात नेपाल की आई है तो नेपाल में सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। 8,850 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। तो याद रख लेना है। और ये नंदा पर्वत की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 7,817 मीटर। ठीक है, और कहां पर है? उत्तराखंड। और ये है आपका उत्तराखंड, जहां की गंगोत्री से आपकी कौन सी नदी निकलती है? गंगा नदी निकलती है। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? ठंडा मरुस्थल बताना है दोस्तों। आटाकामा, सहारा, थार या फिर गोबी? विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर। तब 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं और आपको उत्तर बताना है। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल, तो याद रखना है विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल जो है वो कौन सा है? गोबी का मरुस्थल। गोबी
यानी कि जो डी नंबर है वो सही हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। कहां पर है? अफ्रीका में, ठीक है। और आटाकामा जो मरुस्थल है ये कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में। आटाकामा मरुस्थल कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। कहां पर है? राजस्थान में, ठीक है। विश्व का सबसे जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल है, याद रख लेना। और गोबी का मरुस्थल कहां पर है? तो ये मंगोलिया और चीन की बॉर्डर है ना। यहां पर देखो ये आपका इंडिया है ना, और इंडिया से ये आपका चाइना है ना, और मंगोलिया, चाइना और मंगोलिया की बॉर्डर पर फैला हुआ है आपका कौन सा? गोबी का मरुस्थल, ठीक है। याद रख लेना सबसे ठंडा मरुस्थल है और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है, ठीक है। तो ये चीज आपको मरुस्थल के बारे में याद रखना है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है दोस्तों? दुधवा बताना है, गुजरात में है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश में? तो कहां पर स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान? 4 विकल्प हैं, 4 में से आपको बताना है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो उत्तर प्रदेश है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है? लखनऊ है ना। और ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। और लखनऊ में हमने पढ़ा था कि पादप अनुसंधान केंद्र है, औषधि अनुसंधान केंद्र है, आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश में आपको पता है दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में है। इन सभी उद्यानों को आपको पढ़ना है। गुजरात की बात करें तो यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में। पश्चिम बंगाल की बात करें तो सुंदरबन डेल्टा है ना, पश्चिम बंगाल में। तो ये सारे के सारे जो उद्यान है वो आपको याद करना है, भूलना नहीं है, ठीक है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये है आपका उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। तो याद रखना है मध्य प्रदेश में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो कहां पर स्थित है? प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर बताना है दोस्तों। मध्य प्रदेश में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। कृषि से संबंधित जितने भी आपके अनुसंधान केंद्र हैं है ना, जो भी आपकी संस्थाएं हैं उनको आपको याद रखना है, ठीक है। तो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र बताना है मध्य प्रदेश में, ये कहां पर स्थित है? 2 सेकंड में आप अपना उत्तर का चयन करेंगे और आपका सही आंसर होगा कहां पर? इंदौर, है ना, इंदौर यानी बी नंबर। अब आपसे अगर पूछा जाए दोस्तों कि एशिया, भारत ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का कारखाना कहां पर स्थित है, तो कारखाने की जब बात होती है तो कहां पर स्थित हो जाता है? उज्जैन, है ना। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का कारखाना स्थित है उज्जैन में। और मध्य प्रदेश में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? इंदौर में, ठीक है। और आपको मध्य प्रदेश में वन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो जबलपुर में है ना। मध्य प्रदेश में फैन अभ्यारण्य कहां पर है? तो फैन अभ्यारण्य मंडला में है। कान्हा अभ्यारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो कान्हा भी मंडला में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान आपका भोपाल में है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है इस प्रश्न से, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर बताना है। मुल्ताई है, जाना पाव है, कुमरा गांव है या फिर अमरकंटक है? चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। इसकी लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर, 965 किलोमीटर है ना। और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और इसका उद्गम स्थल माना जाता है कहां से? जाना पाव से। जाना पाव पहाड़ी महू के निकट है, तो जाना पाव आपको याद रख लेना, बी नंबर। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, मुल्ताई से ताप्ती नदी निकलती है और कुमरा गांव से बेतवा नदी निकलती है ना। कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि बेतवा नदी कहां से निकलती है, तो कुमरा गांव से। ताप्ती कहां से निकलती है? तो मुल्ताई से। चंबल जाना पाव से और नर्मदा अमरकंटक से। इतनी चीजें आपको इनके बारे में याद रखनी है, ठीक है। और ये है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश, और यहाँ है आपका महू के पास, है ना। चंबल नदी यहाँ से जाती है और मंदसौर में इसमें गांधी सागर डैम बना है। और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सीमा बनाती है, तो वो चंबल नदी ही है ना। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाने वाली नदी चंबल है, याद रखना। दुग्धधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दुग्धधारा जलप्रपात बताना है दोस्तों। ये जलप्रपात भी आपसे पूछे जा सकते हैं।
तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? दुग्ध धारा जलप्रपात। मैं आपको बता दूं कि ये नर्मदा नदी पर बना है। नर्मदा नदी पर बने जलप्रपात की बात करें तो कपिल धारा जलप्रपात है, ठीक है, सहस्त्र धारा जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात है, दुग्ध धारा जलप्रपात है, ठीक है। ये सारे के सारे जो जलप्रपात हैं वो किस नदी पर हैं? नर्मदा नदी पर है। और ये दुग्ध धारा जलप्रपात जो है ये कहां पर है? ये अनूपपुर जिले में है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम कहां से होता है? अनूपपुर जिले के अमरकंटक से होता है। और ये दुग्ध धारा जलप्रपात भी यहीं बनता है और कपिल धारा जलप्रपात भी यहीं बनता है। बात धुआंधार की करें तो धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में, ठीक है, और सहस्त्र धारा जलप्रपात ये महेश्वर में, ठीक है, याद रख लेना है ना। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सफेद शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? यह जल्दी से बताना है, किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर 4 सेकंड में आप अपना उत्तर बताएंगे। कान्हा में पाए जाते हैं, बांधवगढ़ में, पेंच या फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान में। तो सफेद शेर किस उद्यान में पाए जाते हैं, है ना। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो यहां पर देखो, ये है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश, और यहां पर उमरिया है, उमरिया जिला है जहां पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, सफेद शेर के लिए विख्यात है। और अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से बताइए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है, तो आपको बता देना है कौन सा उद्यान। बात करें तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां में है, ठीक है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो ये शिवपुरी में है, ठीक है, शिवपुरी। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? शिवपुरी में। तो ये सारे के सारे जो उद्यान हैं इनको हमें क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। अब अगला आपको बताना है दोस्तों, क्या मध्य प्रदेश की कौन सी नदी दक्षिण की ओर बहती है? दक्षिण की ओर बहती है, जल्दी से बताएं कौन सी उत्तर का चयन करेंगे? जल्दी से बताएं कौन सी नदी दक्षिण की ओर बहती है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बैनगंगा। कौन सी बहती है? बैनगंगा, यानी आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बैनगंगा जो नदी है ये बहती है दक्षिण की ओर, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और इस सिवनी के पास मुडवारा से निकलती है। कहां से? मुडवारा से निकलती है। नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है, ताप्ती भी पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। तो आ नंबर आप कौन सी? बैनगंगा। और यहां से होती हुई बालाघाट जो जिला है वो बैनगंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये अनूपपुर है, यहाँ से सोन नदी निकल रही है, गंगा की सहायक नदी, और यहाँ से नर्मदा निकल रही है, ठीक है। तो इन नदियों के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मंदसौर, वड़वानी, खरगोन या फिर खंडवा में? कहां पर स्थित है? 4 सेकंड में आप अपना उत्तर बताएंगे। और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि मध्य प्रदेश में जो कपास अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर है? खरगोन में। खरगोन यानी बा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। खंडवा की बात करें तो गांजा उत्पादक जिला है, एकमात्र गांजा उत्पादक जिला है खंडवा, ठीक है, याद रखना है। मंदसौर में अफीम का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। बड़वानी में आपका धान अनुसंधान केंद्र है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। बड़वानी में अगर आपसे पूछा जाए कि धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो बड़वानी, ठीक है, याद रखना है चारों के चारों। और फिलहाल कपास बताना है तो कपास दोस्तों एक खरगोन है, ये यहाँ पर कपास अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। और ये बड़वानी है, यहाँ पर धान अनुसंधान केंद्र है ना। और यहाँ पर इंदौर, यहाँ पर सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है। तो ये सारे के सारे जो अनुसंधान केंद्र है कृषि से संबंधित, इनका में चावल अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। उपजाऊ मिट्टी, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक आपका होगा जलोढ़ मिट्टी, है ना। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि काली जो मिट्टी है ये मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है, काली मिट्टी, ठीक है। और जो जलोढ़ मिट्टी है ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। और डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। कोढ़ या फिर सभी, तो जीवाणु जनित रोग कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर बताना है। और 19 का आंसर हो जाएगा दोस्तों तपेदिक भी जीवाणु जनित है, कोढ़ भी जीवाणु जनित है, निमोनिया भी जीवाणु जनित है,
यानी कि उत्तर होगा आपका विकल्प नंबर डी, यानी सभी, है ना, सभी आपका सही हो जाएगा। ये सभी जीवाणु जनित रोग पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अगला बताना, निम्न में से कौन सा तना का उदाहरण नहीं है? तना का उदाहरण नहीं है बताना, हल्दी, गाजर, अदरक या फिर प्याज, है ना। नेटवर्क आज ऊपर से ही, है ना, मिस्टेक कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा एडजस्ट करके चलेंगे। निम्न में से कौन सा तना का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तना और जड़, यहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे, बहुत अच्छे से पक्का कर लेना। और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? नीलम यादव जी, राकेश जी, कि जो गाजर है ये जड़ का उदाहरण है। काय का उदाहरण है? ये जड़ का उदाहरण है। अदरक तना का है, हल्दी तना का है, ठीक है, और प्याज भी तना का है। और आपका उत्तर होगा क्या? बी नंबर, गाजर। ठीक है, ये जड़ का उदाहरण है, गाजर, मूली। ठीक है, याद रखना है ना। अब दोस्तों आपको एक चैलेंज प्रश्न दिया जाता है कि मध्य प्रदेश में संजय राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? ठीक है, मध्य प्रदेश में संजय राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? मंडला में, रीवा में, या फिर सीधी या उमरिया में? तो कहां पर है मध्य प्रदेश में संजय राष्ट्रीय उद्यान? चार विकल्प हैं आपके पास, चार में से आपको एक चयन करना है और आपको उत्तर में बताना है। ये आपका चैलेंज प्रश्न है जिससे सभी लोगों को उत्तर बताना है। ठीक है, और दोस्तों इस प्रकार से आपको जो पूरा अध्ययन है वो करते रहना है ना। अभी हमने पर्यावरण का बहुत सारा अध्ययन किया है, हमारे अगर कुछ रह गए हैं तो वो क्या रह गए हैं? पर्वत, पठार, नदी, भौगोलिक जो पर्यावरण होता है आपका, भौगोलिक पर्यावरण, ये आपका रह गया है, जो पर्यावरण का क्षेत्र है, पर्यावरण के अंतर्गत आएगा। फिर आप नहीं बोलेंगे कि सर ये तो पर्यावरण के अंतर्गत नहीं आता, है ना। ये सारी की सारी चीज आते हैं मध्य प्रदेश के। चाहे ही आपको क्या करना है? अभ्यारण्य पढ़ना है, उद्यान पढ़ना है ना, नदियां भी आपको पढ़ना है, और बहुत सारी चीजें आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए साथियों बस इतना ही। वैसे भी क्या हो रही है, नेट की प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट क्लास अपनी 8 बजे ही होगी हिंदी की। ठीक है, हिंदी की क्लास होगी, तो हिंदी के लिए सभी लोग तैयार रहें और वीडियो को लाइक जरूर करके शेयर जरूर करना है। ठीक है, मनीषा जी, रेखा जी, रुक्मणी, किशन जी, सभी लोग लाइक करके शेयर जरूर करें। और जो भी साथी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं वो व्हाट्सएप से जुड़ जाएं। 9098609291। निशा जी, जय जिनेन्द्र, श्री कृष्णा, किशन जी, रुक्मणी जी, ठीक है, अमरीश जी, हाँ हमको पढ़ना है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें। जय हिंद।